हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में आपका। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 9th का जो 2021-22 में जो एग्ज़ाम होगा उसका पेपर जो है उसका किस प्रकार का पेपर आएगा, किस टाइप से होगा, क्या क्या बदलाव होंगे और कितने नंबर का आपका पेपर होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आपके सामने मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 और 22। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूपीएमएसपी की उससे लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, कैसे पेपर करना है, रोज से कितने नंबर का आएगा, पोइट्री से क्या आएगा, सप्लीमेंट्री से क्या आएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 और 22 है। ठीक है, क्लास 9th रहेगी आपकी और इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपके 70 यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर होगा। जो 30 नंबर जो पहले आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के थ्रू मिलते थे वो अब प्रैक्टिकल के थ्रू आपको नहीं मिलने वाले हैं ऐसे ही मुफ्त में। तो आपको उसके लिए भी 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस का एक पेपर होगा, ओएमआर शीट पे होगा, जिसकी वीडियो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो फटाफट से उस वीडियो को भी देख लीजिए कि किस प्रकार से उसको पेपर को आपको करना है ओएमआर शीट पे। तो इसमें क्या क्या करना है, 3 घंटे 15 मिनट आपका पेपर का टाइमिंग होगा। 15 मिनट आपको दी जाती हैं पढ़ने के लिए पेपर को। तो फटाफट से इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट जो हैं आपको पेपर को पढ़ने के लिए दी गई हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 2 सेक्शन, यानी कि ये पेपर जो है आपका 2 सेक्शन में 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन आपका, सेक्शन ए कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। कैंडिडेट्स हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि आपको सही आंसर चुनना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और उसका आंसर लिख देना है। सेक्शन बी में कंटेंट डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको पैसेज दी गई हैं, उनमें से आंसर छाटने होंगे कुछ और कुछ उसमें ग्रामर वगैरह होगी आपकी। ठीक, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, यानी सभी मार्क्स क्वेश्चंस के सामने दिए गए हैं। ठीक है, ये थोड़े से इंस्ट्रक्शन थे। अब मैं जो सेक्शन ए का पेपर है आपका उसके लेकर चलता हूँ आपको फटाफट से। चलिए ये देखिएगा, सबसे पहले आ गए हम सेक्शन ए पर। तो सेक्शन ए आपका 20 नंबर का रहेगा। ठीक, और सेक्शन बी आपका 50 मार्क्स यानी कि 50 नंबर का रहेगा। तो सेक्शन ए में सबसे पहले आपको एक इस प्रकार से एक पैसेज आएगी जो कि अनसीन पैसेज, यानी कि आपकी प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री से नहीं होगी, ये किसी अन्य बुक से आएगी। तो एक पैसेज दी गई होगी, देखिए लिख रहा है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। जैसे ये इस पैसेज से ही ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आपका नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या है वो क्वेश्चन, हु इज़ द नरेटर इन द अबव पैसेज, यानी कि इसका लेखक कौन है, जो ये पैसेज है इसका लेखक कौन है। गांधी जी हैं, गांधी फ्रेंड हैं, या समवन हु न्यू गांधी जी, या द वेटर। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है आपका गांधी जी, यानी कि ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। ये देखिए मोहनचंद करमचंद गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, तो यही इसके नरेटर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार से सही आंसर या तो आप मार्किंग कर दीजिएगा इस प्रकार से, या फिर आंसर लिख करके ऑप्शन ए गांधी जी, इस प्रकार से आप पेपर में कर सकते हो। क्लियर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर देखिए, गांधी जी वाज इंटरेस्टेड इन वेजिटेशन ओनली। इनके जो ये क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको ढूंढने के लिए इस पैसेज को पहले पढ़ना पड़ेगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या गांधी जी को नॉनवेज पसंद था या वेजिटेरियन से, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, इसके विषय में। तो इसका आंसर ये नहीं है इसका ऑप्शन। अब इसको मैं पलटता हूँ पेज को, तो ये देखिएगा बी ऑप्शन ये है, हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, यानी कि उनको ऑब्जेक्शन था मीट खाने के लिए। ओनली ए या बोथ ए एंड बी, तो इसमें दोनों सही है, यानी कि वो वेजिटेरियन शाकाहारी भी थे और उनको ऑब्जेक्शन था कोई अगर मीट खाता है उनके सामने। तो इसमें जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वर्ड स्टैनली हेयर मीन्स, यानी कि ये जो वर्ड दिया गया है स्टैनली, इसका कोई सेम मीनिंग बताइए, सिनोनिम्स बताइए। तो स्टैनली का मतलब होता है कठोर,
तो कठोर का यहाँ हो जाता है स्ट्रिक्टली, बहुत कठोर, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्टली। क्लियर? इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं अपने आंसर शीट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, और इसके जो ये नंबर हैं ये सामने दिए गए हैं, यानी कि ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार से सभी के नंबर दिए गए हैं सामने। अब आगे आते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि ये जो दिए गए हैं नीचे 4, 5, 6, 7, ये इस प्रकार से, इनमें से आप सही आंसर सेलेक्ट कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो चलिए इनको बताता हूँ मैं आपको। जैसे सी हैज़, ये यहाँ पर खाली स्थान है, टू द पार्टी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, यानी कि यहाँ पर अब सही ऑप्शन क्या होगा, यानी कि सबको सी हैज, हैज का जो यूज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, परफेक्ट में लगती है थर्ड फॉर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गॉन। सी हैज़ गॉन टू द पार्टी। इस प्रकार से आपको इनको फिल करना है। नेक्स्ट आ गया, खाली स्थान है यहाँ पर, एप्पल ए डे कीप्स, फिर खाली स्थान, डॉक्टर अवे। तो सभी को मालूम है एप्पल से पहले ए का नहीं बल्कि ना दा का एन का यूज होता है, तो एन सबसे पहले कहाँ है, यहाँ पर है एन, और डॉक्टर से पहले दा का यूज होता है तो ये यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि हम अगर रोज एक सेब खाएंगे तो हम डॉक्टर से दूर रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है तो उसको क्या कहेंगे हम, पैट्रियट यानी देशभक्त। और यहाँ दिया हुआ कैन नॉट, यानी कि जो अपने देश से प्यार नहीं करता है तो उसको कहते हैं हम देशद्रोही, ए ट्रैटर। देशद्रोही इसका मतलब होता है देशभक्त, तो वो नहीं करता है तो वो कहलाएगा देशद्रोही, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, ये दिया होगा, रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि इनका जो क्रम है सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्रम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग सही है। तो इसमें से ढूंढिए, माई रेड रोजेज आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन, रेड रोजेज इन माई गार्डन इन द ब्यूटीफुल, इन माई गार्डन रेड रोजेज आर द ब्यूटीफुल। तो ये सब में से ये वाला सही रहेगा आपका, द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, अर्थात लाल गुलाब जो है मेरे गार्डन में बहुत सुंदर हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इसमें कहा गया कि ये 4 जो वर्ड दिए गए हैं इनमें से कोई एक ही सही है, 3 गलत हैं। तो जैसे डेफिनेशन, बताइए सही है गलत है, फिर आप से कमेंट करके बताइए। डेफिनेशन की जो स्पेलिंग होती है DEFINITION होती है, तो ये भी गलत है, ए लगा हुआ है, ये गलत है। फिर है अटेंडेंस, तो अटेंडेंस में ATTENDANCE होता है, तो ये भी गलत है। फिर है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज की EXERCISE होता है, तो ये भी गलत है। बचता है अपना ये DIVISION, ये बिल्कुल करेक्ट है वर्ड। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात इस पैसेज को पढ़िए और फिर इसके बाद में उत्तर दीजिए। ये जो पैसेज दी गई है ये आपकी जो प्रोज का फर्स्ट लेसन है, द फन दे हैड, ये उसमें से दी गई है। वो पीछे जो गांधी जी की पैसेज थी वो अनसीन पैसेज थी, यानी आपकी बुक से नहीं थी, लेकिन ये पैसेज आपकी बुक से है। तो आपको इसको पढ़ना है पैसेज को और फिर आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आगे पीछे जो पैसेज दी गई है उसी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु टर्न द पेजेस, यानी कि पेजों को कौन पलट रहा था। तो आपने लेसन पढ़ा होगा, मार्जी और टॉमी 2 बहन भाई थे, तो वो दोनों जो उनको बुक मिली थी, एक पुरानी बुक मिली थी दादाजी की, उसको दोनों पलट रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी कि मार्जी भी उसको पलट रही थी पेजों को और टॉमी को भी। इनके आंसर आपको पीछे जो पैसेज थी उसी में ढूंढ करके लिखने हैं, या आपको याद हो, अगर लेसन पढ़ा हो तो आप कर सकते हो आसानी से। फिर टॉमीज गेस वाज दैट, यानी कि टॉमी ने क्या अनुमान लगाया था जब वो बुक मांग रही थी मार्जी। तो मार्जी वुड पजेस द बुक, या मार्जी वुड टीयर अपेयर द बुक, या मार्जी वुड थ्रो अवे द बुक आफ्टर सी हैड रीड इट कम्प्लीटली, या मार्जी वुड सेल द बुक। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो रहेगा अपना ये वाला सी, मार्जी वुड थ्रो अवे द बुक आफ्टर सी हैड रीड इट कम्प्लीटली, यानी कि जब वह पुस्तक को पढ़ लेगी मार्जी तो वो इसको फेंक देगी, ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं आगे।
अब इसके बाद देखिए गए है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये भी आपके प्रोज से ही लिए गए हैं, जो आपकी प्रोज बुक है उसी के लेसन्स के ये क्वेश्चन हैं। तो इनमें आपको सही से, इसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं ये भी, इनमें भी आपको सही बताना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड केजिया मेक फॉर हर फादर। ये लेसन है द लिटिल गर्ल, पढ़ा होगा केजिया वाला, जो केजिया थी अपने फादर से डरती थी, वो वाला लेसन, तो उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको सही सेलेक्ट करना है, नहीं कि केजिया ने अपने पिता के लिए क्या बनाया था, एक पिलो, एक तकिया, या बेड सीट, या हैंडकरचीफ, या पिन कुशन। तो इसका आंसर है उसने बनाया था ये पिन कुशन। ठीक है, इस प्रकार से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। व्हेन वाज आइंस्टीन बोर्न, आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 14 मार्च 1879 में हुआ था, 14 मार्च 1878 में, या 13 मार्च 1879, या 13 मार्च 1878। तो उनका जो जन्म हुआ था अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879। ये भी आप ही के प्रूफ से है। ठीक, नेक्स्ट है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन वाई। ये है द साउंड ऑफ म्यूजिक का लेसन, सुना होगा आपने, उसमें जो इवलिन है जो बहरी हो गई थी, तो उसका सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी, क्योंकि सी वाज प्रोबेबली डीफ, यानी कि वो बहरी हो चुकी थी, और सी है बिकॉज सी वुड बी सेंट टू ए स्कूल फॉर डीफ। तो उसके हेड टीचर जो थी उन्होंने एडवाइस दी कि इसको डीफ कॉलेज में, जहाँ बहरे मूक पादरों के स्कूल होते हैं, उनमें भर्ती करा दिया जाए। तो इसको सुन करके उसको लगा था, यानी कि सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया उसकी लाइफ में, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनके आंसर करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये है आपके, जो आपकी पोइट्री है प्रोज के साथ साथ, ये उसमें से दिया गया है। ये है फर्स्ट लेसन आपका, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड्स, फर्स्ट लेसन है आपका, तो ये उसी का द रोड नॉट टू बी टेकन जो है उसमें से लिया गया है। इनमें आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको इसको पढ़ना है और इसके सही आंसर इन क्वेश्चंस के ढूंढने हैं, जिस प्रकार से प्रोज में ढूंढे थे आपने। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट डज येलो वुड्स मीन, यानी कि जो येलो वुड्स मीन है, इनका अर्थ क्या है येलो वुड का, तो इसका अर्थ था ए फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन ऑटम सीजन, यानी कि जब कभी जो लेखक था या कवि था वहाँ पर पहुँचता है दोराहे पर, तो उसको क्या दिखाई देता है, पीली पीली पत्तियाँ, ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में। तो इसका आंसर रहेगा ये फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन ऑटम सीजन। क्लियर, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज, यानी कि पोएट जो है वो काफ़ी समय तक उस रास्ते पर ही खड़ा रहता है, दोराहे पर। क्यों खड़ा रहता है, क्योंकि ही वाज वेटिंग फॉर समवन, क्या वो किसी का आने का इंतजार कर रहा था, ही जस्ट वांटेड टू लुक एट द रोड, क्या वो केवल रोड्स को देख रहा था, ही वाज ट्राइंग टू मेक ए डिसीजन, यानी कि वो क्यों खड़ा था, वो एक डिसीजन लेना चाहता था, कोशिश कर रहा था कि मुझे किस रोड पर जाना है। तो इसका आंसर रहेगा सी। क्लियर, इस प्रकार से ही आपको आंसर देने हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मूवमेंट्स, यानी कि ये जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है मूवमेंट्स, उसमें से लेसन में से लिए गए हैं, जो उसके लेसन है उनमें से ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिए गए हैं। तो इनमें भी आपको इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है इनको करना है। तो आपको ये 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के ही हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिटिंग इन स्टॉर्म एट हिज फ्रेंड इज हाउस प्रशांत वाज वरीड अबाउट। ये आपका लेसन है जो तूफान आ जाता है उसमें, उस समय की कहानी है ये। जब प्रशांत अपने फ्रेंड के यहाँ बैठा हुआ था तो उसको क्या चिंता थी, फूड, भोजन की, वो भूखा था, या हिज फैमिली सेफ्टी, या गोइंग बैक टू हिज विलेज, या हिज आउन सेफ्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हिज फैमिली सेफ्टी, यानी कि उसको अपने परिवार की बहुत चिंता थी, सुरक्षा की बहुत चिंता थी। नेक्स्ट है द फैमिली मेम्बर्स डिसाइडेड टू सेल टोटो बिकॉज, यानी ये है जो एडवेंचर ऑफ टोटो लेसन है आपका, दूसरा लेसन है सप्लीमेंट्री का। तो फैमिली मेम्बर्स ने क्यों डिसाइड किया था टोटो को बेचने के लिए, क्योंकि दे डिड नॉट लाइक हिम एनी मोर, वो उसको पसंद नहीं करते थे, ये भी सही बात है। दे कुड नॉट अफोर्ड द लॉस, या वो जो नुकसान कर रहा था वो उसको अब सहन नहीं कर सकते थे। द टोंगा ड्राइवर वांटेड टू गेट इट बैक, या टोंगा ड्राइवर उसको वापस चाहता था।
या दे वर गेटिंग ए हाई प्राइस फॉर हिम, या वो उसको हाई प्राइस पर बेचना चाहते। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि वो जो नुकसान कर रहा था, टोटो कैसा था, बहुत शैतान था, वो नुकसान कर रहा था, कपड़ों को फाड़ता था, कभी कुछ करता था, इसलिए वो उससे परेशान हो गए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर है ईश्वरन वाज एन एस टू महेंद्र एज ही वाज, यानी कि जो ईश्वरन था और महेंद्र की जो कहानी है आपने सुनी होगी, द स्टोरी टेलर है जो ईश्वरन है, और वो क्या करता था, उनके लिए भोजन यानी रसोईया भी था, किसका, महेंद्र का। तो ए वंडरफुल कुक, एक अच्छा कुक था, एंटरटेनिंग यानी कहानियाँ भी सुनाता था उसको, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम भी करता था, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये सारी क्वालिटीज किसके अंदर थी, ईश्वरन के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वाज, यानी कि जो द किंगडम ऑफ फूल्स जो है मूर्खों का राज्य, उसमें जो करेंसी थी वो क्या थी, वो थी डुड्डू, पढ़ी भी होगी आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा डुड्डू। फिर है द हैप्पी प्रिंस वाज ग्लाइडेड विद इन लीव्स ऑफ, यानी कि जो हैप्पी प्रिंस की स्टेचू थी वो किस से बनी हुई थी, फाइन गोल्ड, ये उसका आंसर हो जाएगा फाइन गोल्ड। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर देने हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो ये आ जाता है आपका इसके बाद सेक्शन बी, जो कि 50 मार्क्स यानी कि 50 नंबर का होगा। तो इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहले एक पैसेज दी गई होगी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो पैसेज होगी ये भी आपकी बुक से नहीं आएगी, ठीक है। तो जिस प्रकार से पीछे क्वेश्चन आंसर छांटे थे, इसी प्रकार से इसके भी क्वेश्चन आंसर्स आपको छांटने होंगे। इस प्रकार से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपको इसी पैसेज से छांट करके लिखने होंगे। क्लियर। इसके नंबर्स ये हैं, दो नंबर के हैं और एक नंबर का है। क्लियर। इस प्रकार से इन्हीं में से आपको छांट के लिखने हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही बता देता हूँ आपको, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको या तो एक एप्लीकेशन लिखनी है या आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। इसमें एनी वन, कोई भी, या तो एप्लीकेशन लिख दीजिए या लेटर लिख दीजिए, ये आपके 4 नंबर में आएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 से 100 वर्ड का आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, या आपको ऐसे टाइप का लिखना है, कोई भी आर्टिकल या ऐसे जो निबंध होते हैं उस प्रकार से आपको 80 से 100 150 वर्ड का आपको करना है। यहाँ पर टॉपिक दिया होगा, किस टॉपिक पर आपको ये लिखना है, निबंध टाइप का आपको ये लिखना होगा। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स अबव केयरफुली टेकिंग सजेशन फ्रॉम दी राइट एन आर्टिकल एंड एनिमल्स टू हैव इमोशंस, यानी कि ये जो पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पर आपको, इनको देख करके कोई भी आर्टिकल लिखना है, एक लेख लिखना है आपको, ठीक है, इनको देख करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपका ग्रामर का पार्ट आ गया। अब यहाँ पर आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है उनमें यहाँ पर करना है, यानी कि ये डायरेक्ट है और आपको इनडायरेक्ट इसका बनाना है। आगे है पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस है ये, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। फिर है पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी कि इसमें जो गलती होती है, कहीं छोटा लिखा होता है, कहीं बड़ा लिखा होता है, कहीं कॉमा लगता है, इस प्रकार से गलतियाँ होती हैं जो कि आपको क्लास में पढ़ा दी गई होंगी मेरे हिसाब से, नहीं तो पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन इसी में आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि जो टेंस आपने पढ़े होंगे, जो स्टोरी बनाना आपको सिखाई जाती है या टेंस बनाने सिखाए जाते हैं, ये वही पार्ट है आपका, ठीक है। आपको इसको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, आगे जो क्वेश्चन होंगे, आंसर द फॉलोइंग इन 30 एंड 40 वर्ड्स, यानी कि आपको 30 से 40 वर्ड में एक क्वेश्चन लिख के आंसर देने हैं। ए और बी ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें भी अथवा में आपको क्वेश्चंस करने हैं, या तो आप ये कर दीजिए या आप ये कर दीजिए, ठीक है, कोई भी कर सकते हो। ये आपके रोज के हैं, यानी कि ये स्नैक एंड द मिरर का है, जैसे ये स्नैक वाले का, ये आइंस्टीन वाले का है, ठीक है, और ये केजिया वाले का। इस प्रकार से आपको या में दिया या तो आपको ये करना है या ये करना है, या यहाँ पर ये करना है या ये करना है। क्लियर। 2 क्वेश्चन करने हैं कोई से भी। इसके बाद आपको एक लॉन्ग आंसर आएगा, ये देखिएगा 60 वर्ड में लॉन्ग आंसर करना है, 2 दिए होंगे, केवल 1 करना है। बात समझ में आ गई। ये भी आपके प्रोज से ही आएंगे। क्लियर। फिर है मेंशन ए फ्यू थिंग्स दैट द पोएट वांट्स टू डू ही गोज टू इनिसफ्री, यानी कि ये आपका पोएट्री में से है। इनिसफ्री एक पोएम है, उसमें कुछ बातें हैं मेंशन की गई हैं पोएट ने, उनको लिखिए। ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, 40 वर्ड में लिखना है आपको। और फिर अंत में आपको यहाँ आ जाता है या, यानी कि उस क्वेश्चन की जगह आपको क्या करना है, 4 लाइन्स, आप 4 लाइन
पोएम की लिख सकते हो उसकी जगह, ठीक है, अगर पीछे वाला क्वेश्चन आप ना करना चाहो तो। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन आता है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको एक सेंट्रल आइडिया करना है। 3 पोएम है, इनमें से किसी का भी एक सेंट्रल आइडिया आपको कर देना है। क्लियर। आगे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स, ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से भी केवल आपको एक ही शॉर्ट आंसर करना है। क्लियर। बात समझ में आ गई यहाँ तक। फिर लास्ट में अंत में आता है आपको एक लॉन्ग आंसर, ये भी आएगा आपका सप्लीमेंट्री रीडर का। बात समझ में आ गई। एक सप्लीमेंट्री से शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर। पोइट्री से आपको एक सेंट्रल आइडिया और 4 लाइन की पोएम कर देनी है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये पेपर समझ में आ गया होगा। तो सभी को आपको इसी प्रकार से तैयारी रखनी है आपकी, कि आपको ये याद करना है किस प्रोज में, पोइट्री में, सप्लीमेंट्री में क्या क्या याद करना है, कैसे आता है, कितने नंबर का आता है, ये सभी क्लियर कर चुका हूँ मैं बातें। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।